प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के जिस आरोपी और अतीक गैंग के मेंबर नफीस बिरयानी को गिरफ्तार किया है, उसे अतीक अहमद के भाई अशरफ का सबसे करीबी बताया जाता है। अशरफ की दोस्ती ने ही ठेले में बिरयानी बेचने वाले नफीस को करोड़ों का फाइनेंसर बना दिया। मोहम्मद नफीस के नफीस बिरयानी बनने की शुरुआत प्रयागराज शहर के इसी सिविल लाइंस इलाके से हुई। मोहम्मद नफीस ने शहर के इसी इलाके के इस स्थान पर ईट ऑन बिरयानी के नाम से एक शॉप खोली और वो शॉप चल निकली। इसके बाद नफीस बिरयानी बन गया। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के जिस तरह आरोपी नफीस बिरयानी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, उसके माफिया की सरपरस्ती में फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी किसी हिंदी फिल्म का प्लॉट लगती है। 2005 में नफीस बेहद तंगी के दौर से गुजर रहा था। तब करेली में उसने ठेले पर उसने बिरयानी बेचना शुरू किया, लेकिन तंगहाली के दिनों में उसके स्कूल के साथी रहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने उसका साथ दिया। अतीक को नफीस के अंदर अपनी अकूत काली संपत्ति का धंधे में लगाने वाला एक बड़ा कारोबारी नजर आया, लिहाजा उसने नफीस की न सिर्फ रुपयों से मदद की, बल्कि अपने बड़े भाई अतीक के कब्जे वाली नवाब यूसुफ रोड स्थित जमीन को नफीस को दे दिया। कुछ ही दिनों में नफीस बिरयानी अशरफ का खासम खास हो गया। जिस वक्त अशरफ जेल में था, उस समय नफीस बिरयानी ही पेशी के लिए पैरवी करता था और अशरफ की बीबी जैनब के आने जाने का खर्चा भी वही उठाता था। ईट ऑन बिरयानी की शॉप से उसे रोज 2 से 3 लाख की आमदनी होने लगी। कारोबार और तेजी से बढ़ा तो उसने एट वन बिरयानी की चेन भी कई शहरों में खोल दी। इस दौरान सिविल लाइंस की उसकी रिटर्न शॉप को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गैर कानूनी होने की वजह से बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। नफीस बिरयानी ने अब अपनी बिरयानी की एक बड़ी शॉप शहर के बॉयज हाई स्कूल के पास डाली, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए रोज की कमाई थी। इसके बाद वो अतीक गैंग का बड़ा फाइनेंसर बन गया और अशरफ के साथ जमीन और फ्लैट्स के कारोबार में उसने रुपया लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अतीक अहमद गैंग का सबसे अहम सदस्य बन गया। नफीस बिरयानी के बुरे दिन उस समय आने शुरू हुए जब शहर के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में बरामद हुई सफेद रंग की क्रेट आकार मिलने के बाद नफीस बिरयानी के बुरे दिन शुरू हो गए। उसकी इसी दुकान पर 3 दिन बाद ताला लग गया और उसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और प्रयागराज प्रतापगढ़ के बॉर्डर में उसे पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब नफीस बिरयानी से लंबी पूछताछ कर रही है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।